नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खंबा गणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए डीप डाउन एनालिसिस से मनीष चौधरी। पहले एक समय होता था जब भारत किसी भी अमेरिकन सिटीजन को या ब्रिटिश सिटीजन को या फिर मैं बोलती हूँ यूरोप की किसी कंट्री की मतलब छोटी-मोटी हंगरी, पंगरी टाइप की भी कंट्रीज के सिटीजन्स को हाथ लगाने से पहले डरते थे, सोचते थे। खौफ खाते थे। क्यों? क्योंकि सरकार वैसी थी, लीडरशिप वैसी थी, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ वैसी थी, हमारी पुलिस भी वैसी थी। तो कहते हैं ना टॉप डाउन जो अप्रोच होता है उसमें हमारे क्योंकि लीडर्स डरते थे, हमारे नेता डरते थे, इसलिए उसका इम्पैक्ट ये होता था कि नीचे के लोग भी दुबक कर रहते थे। आज की डेट में वो सिचुएशन चेंज हो चुकी है। आप भारत से पंगे लेकर दिखाओ, आप भारत के अंदर आकर दिखाओ। इट हैज़ चेंज्ड एंड स्पेशली आफ्टर व्हाट ट्रम्प हैज़ डन। जनता जो खड़ी हुई है मोदी सरकार के साथ में, तो सिचुएशंस बहुत फ्लिप हो चुकी हैं, 180 डिग्री चेंज हो चुकी है। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि एक बड़े धुआँधार जिसको बोलते हैं, जो कैलिफोर्निया इंटेलिजेंस एजेंसी या कैडबरी इंटेलिजेंस एजेंसी या जो भी आप सीआईए आगे अपने आप लगा लें, वहाँ की इंटेलिजेंस एजेंसी के एक बड़े तुर्रम खां आते हैं भारत में। हिंदू-मुस्लिम कराने के लिए कुछ एक पर्टिकुलर एरिया में ही जाते हैं और उसके बाद खेल शुरू होता है। खुला खेल शुरू होता है। बट देन ही डिडन्ट नो कि इस बार ये होने नहीं देंगे। जिस तरीके से किसान राइट्स, जिस तरीके से सीएए राइट्स, जिस तरीके से जेन-ज़ी के तैयारियों को चाहे वो आई लव एम के नाम पर तैयारी हो रही है उत्तराखंड, महाराष्ट्र, तेलंगाना यूपी सारी जगह इनको टैकल किया गया। कल हमने कवर किया था किस तरीके से अमित शाह ने दिल्ली पुलिस को ऑलरेडी दिया हुआ है कि ड्रोन से सर्विलेंस करो और पूरे के पूरे बॉर्डर एरियाज़ को नाकेबंदी करके रखो। तैयार रहो किसी भी वक़्त अगर कुछ भी होता है तो उसी लाइन पर भिवंडी में एक भाई साहब अपनी चाल चलने की बड़ी कोशिश कर रहे थे और ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि वो भारत के नहीं है, वो कहीं और से आया हुआ है। ज्यादा समय ना लेते हुए मनीष भाई, वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। हु इज दिस गाय, व्हाई इज ही सो इम्पोर्टेंट एंड क्यों भारत के लिए ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट किया है। मणिपुर में भी इस टाइप के कुछ लोग एक्टिव थे, पर मणिपुर में मैटर कुछ और था और सेंसिटिविटीज कुछ और थी। जी, ओवर टू यू। थैंक यू गायत्री जी। अभी सिचुएशन ये है, जिस तरीके से जियोपॉलिटिक्स जा रही है, खेल हो चुका है फॉल्ट लाइंस ढूंढने का और उसको एक्सप्लॉइट करने का। और भारत में ये फॉल्ट लाइंस जो है वो अलग अलग तरीके से ढूंढा जा रहा है और ये हमेशा से कोशिश रहा है। चाहे वो फॉल्ट लाइंस ढूंढने की तरीका जो है वो आपका रिलीजियस लाइंस हो, चाहे वो आपके कम्युनल जो कम्युनिटीज हैं अलग अलग उस लाइंस पे हो, चाहे वो नॉर्थ और साउथ का डिवाइड हो। और इस कड़ी में जिस चीज की अभी हम बात कर रहे हैं, ये कोई नहीं, जेम्स वाटसन नाम के एक व्यक्ति की भिवंडी से गिरफ्तारी हुई। और उस गिरफ्तारी में सिर्फ अभी जैसे आपने कहा कैडबरी इंटेलिजेंस, बहुत और सारी डिटेल्स हैं जो मैं बताऊंगा। वो गिरफ्तारी में उनके ऊपर भारतीय न्याय संहिता के तहत अलग अलग तरीके से उनपे कानून के लगाए गए धाराएं। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट है वहां पर ये है कि वहां एक लाइन बोला जा रहा था जब कॉमन रिलीजियस गैदरिंग होती थी। एक पर्टी लोगों को गैदर किया जाता था और उन्हें बोला जाता था जो हिंदुइज्म जो है वो सुपरस्टिशंस और उस लाइन पे है और इसलिए हिंदुइज्म को फॉलो मत करो। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में। और जब आप एक इसका आपने मणिपुर का एग्जाम्पल दिया, इसका एक तरीका देखेंगे तो मणिपुर में भी इसी तरीके से पर्टिकुलर समुदाय को दूसरे समुदाय के अगेंस्ट में भड़काया गया, फिर वहां कुछ और तरीके के एक्टिविटीज किए गए जिसके बारे में भारत और इंटेलिजेंस एजेंसीज ने बहुत बारीकी से उस चीज का अध्ययन किया है। और ये जब इस बार हुआ है, यहाँ पर अभी इंडियन इंटेलिजेंस ग्रुप जो है वो इस चीज को कहीं से भी थोड़ी सी भी नरमी बरतने के मूड में नहीं है कि कोई बाहर से आए हुए मिशनरीज, कोई बाहर से आए हुए ऐसे प्रीचर्स, कोई बाहर से आए हुए ऐसे पास्टर्स यहाँ पर इस तरीके के जो बॉर्डर एरियाज हैं जहाँ पे जनरली आपका दो स्टेट के बीच में वो फंस के रह जाता है कि यहाँ किसका कौन इसको कंट्रोल करेगा, यहाँ पे अभी सेंट्रल एजेंसीज नजर बना करके रखी हुई है। वो जेम्स वाटसन का जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं उसके मुताबिक ये अमेरिकन आर्मी में जो यूएस की जो आर्मी है उसमें मेजर पद पे रह चुके हैं। अब सोचिए कि अचानक से एक बंदा जो कि अमेरिकन आर्मी में मेजर पद पे रह चुका, वहां पे वो ट्रेंड हो, उसका भारत के रिमोट एरियाज में, भारत के बॉर्डर स्टेट के जो बॉर्डर एरियाज में अचानक से क्या इंटरेस्ट आया, किस तरीके का सोशल सर्विस करने का मन हुआ कि यहाँ पर वो आप पहुंचते हैं और वहां पर छोटे छोटे रिलीजियस गैदरिंग्स चालू होता है और उस गैदरिंग्स में हिंदुइज्म और उसके ऊपर ऐसी बातें की जाती है। इसमें यहाँ पर उतना ही नहीं, जब ये गिरफ्तारी हुई है तो साथ में जो इनके दो जो एक्वेंटेंस थे जो इस चीज में साझेदार थे उनकी भी गिरफ्तारी हुई है गायत्री जी। वहां पर उन दोनों का भी नाम जो बाहर निकल करके
आया था, वो एक साईनाथ गणपति साहब पे और एक मनोज गोविंद कोल्हा करके हैं। इन लोगों का भी वहाँ पर ये चिम्बीपाड़ा है जगह। चिम्बीपाड़ा एक एरिया है, उसमें जो ग्रामीण थे, जो लोकलाइट्स थे, उसको क्रिश्चियनिटी में कन्वर्जन का आरोप है। और हो क्या रहा था, फ्राइडे मीट्स में इस तरीके के हिंदू धर्म के अगेंस्ट बरगलाने वाली अलग तरीके की बातें होती रही है। और भारत में अगर आप ये एग्जाम्पल देखें तो ऐसा नहीं कि एक नया एग्जाम्पल है, अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग कालखंड में। अब आप देखिए कि जिसको हमने एक बहुत बड़ा मदर डिक्लेयर कर दिया, उसके ऊपर कॉइन निकाल दिया, अगर उनका आप टेन्योर देखें, वो पूरा कोलकाता और उस साइड में उसी तरीके की घटनाएं चलती रही है। तो ये लोग जो ऐसे पुराने जो तौर तरीके हैं जो इनके लिए सक्सेसफुल रहा है, उसको एक नए रूप में क्रिएट करके यहाँ पे फिर से फैलाने की कोशिश की जा रही है। अब जब यहाँ पर ये जो मैंने बताया कि 2 लोगों को जो अरेस्ट किया गया, जो भारतीय हैं, वो उसमें मनोज गोविंद कोल्हा, इनके घर पे ये प्रेयर होता था जिसमें करीब 35 लोग अटेंड किए थे और उसी में इस तरीके के बरगलाने वाली बातें कही जा रही थी। उसके बाद एक और चीज हुआ गायत्री जी, वहां यहीं तक नहीं रुका, उसमें प्रसाद में वाइन ऑफर किया गया, शराब, उसको जो है वो प्रसाद में ऑफर किया गया और कहा गया कि वो जो आप बहुत सारे वीडियो देखे होंगे कि आप ये बच्चों के आप सर पे लगा दें तो जो ऊपर से एक सुपर पावर आता है वो आपको ठीक कर देगा। तो इस तरीके की बातें कही गई वहां पर और उसके बाद जैसे ये हुआ फिर उन लोगों को फिर आप एक मॉडस ऑपरेंडी है जो ये फॉलो करते हैं। अब इसमें जब इनके बैकग्राउंड का इन्वेस्टिगेशन चालू हुआ, उसमें निकल करके आया कि ये जो मतलब जेम्स वाटसन नाम का जो व्यक्ति है, ये यूएस आर्मी में मेजर के बैकग्राउंड से है। लेकिन दिक्कत वहां तक नहीं है कि कोई एक आदमी है, कोई एक चीज, दिक्कत गायत्री जी यहाँ पर है कि इस तरीके का एक सीक्वेंस चलते रहा है, ना सिर्फ आजादी के पहले, उसके बाद भी। और जब ये सीक्वेंस चलता रहा इस तरीके का फोर्सफुल कन्वर्जन या आपको कोई ग्रीड दे करके कन्वर्जन, यहाँ पर लेकिन एक चीज चेंज क्या हुआ है, पिछले कुछ सालों में भारत सरकार की जो सेंट्रल एजेंसीज हैं, इसको अब लोकल पुलिस या स्टेट और उसके इंटेलिजेंस पुलिस एक्शन पे इसको नहीं छोड़ रहे हैं। ये लोग जहां जहां कोई भी फॉरेन नेशनल यहाँ पे एक्टिव है, फॉर व्हाट रीजन, उसका क्या बैकग्राउंड है, किस पर्पज से वो भारत में आया है, और अभी जब वो आए हैं तो वहां पे वो कहाँ कहाँ मूवमेंट है, उस चीज को काफी ज्यादा डिटेल में उसको अभी एग्जीक्यूट किया जा रहा है, उस सर्विलियंस को। और ये सर्विलियंस, अगर ये अब जब हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं गायत्री जी, यह अभी एक नाम है, आपको यहाँ पे दिखेगा कि ऐसे कम से कम अलग अलग जगह से, एक तो वहां पे वो कौन से बाबा निकल करके एक निकला था जो यूपी से, चंगूर बाबा, चंगूर बाबा। चंगूर बाबा, अब देखिए उसमें कितने 100 करोड़ का वो पूरा सेटअप था। और इस तरीके के जो पर्टिकुलरली जो 2 रिलीजन जो है उसमें ये बहुत ही रैम्पेंट ये कन्वर्जन का केस रिपोर्ट होते रहा है। और ये दिस इज नॉट द ओनली केस, और ये सिर्फ आपका पहला नहीं है इस कड़ी में जो हम लोग देख रहे हैं या डिस्कस करेंगे। ये अभी जिस तरीके का मणिपुर में जो हुआ है पिछले 1.5 साल में घटना, उसके बाद सेंट्रल एजेंसीज का सबसे बड़ा वहां से लर्निंग है फॉरेन इंटरफेरेंस को कम्युनिटी लेवल पे रोकना। जब मैं बोल रहा हूँ फॉरेन इंटरफेरेंस को कम्युनिटी लेवल में रोकना, इसका मतलब है कि ये ऐसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन जैसे अभी नहीं एंटर करेंगे, ये इस फॉर्म में एंटर करेंगे कि ये नोटिस नहीं हो। उसके लिए सबसे आसान कौन सा एरिया होता है, जो आपके ट्राइबल बेल्ट्स हैं, जो आपके ऐसे एरिया, ये आपको मुंबई दिल्ली में ऐसे सामने नहीं दिखेंगे क्योंकि वहां पे सारी नजर होती है, कुछ भी चीज आसानी से रिपोर्ट होती है। ये आपको जो बॉर्डर लाइंस होते हैं 2 स्टेट के बीच में, जहां पे हमेशा एडमिनिस्ट्रेशन किसका रहेगा, कौन वहां पे देख रेख करेगा, उस चीज को लेकर के एक रस्साकसी बनी हुई रहती है, ये आपको वैसे वैसे जगह पे दिखेंगे। और इसमें अभी क्या होगा कि एक बड़े इंस्टीट्यूशन के थ्रू ये नहीं रन करेगा, अभी ये रन भी करेगा एक इंडिविजुअल्स ऐसे कि जो अननोटिस्ड जाए। क्योंकि भारत सरकार ने तो वैसे ही जो बड़े एनजीओ थे जो इस तरीके के किसी न किसी कारनामे में लिप्त थे, उसकी तो फंडिंग रोक चुकी है। लेकिन इंडिविजुअल्स को डिटेक्ट करना मुश्किल होता है वहां पे, चाहे वो किसी कोई एक पर्पज से जो उनका वीजा है या किसी ऐसे तरीके से एंटर करेंगे जो आपको पता नहीं चलेगा। और फिर जैसे यहाँ मैंने 2 लोगों की बात की, वैसे ही वो अलग अलग छोटे छोटे मॉड्यूल्स वो ढूंढना चालू करते हैं और फिर उसी मॉड्यूल के अराउंड वो बिल्ड करते हैं। दिस काइंड ऑफ बिकम्स द कनेक्टर फ्रॉम जो ऊपर के जो पावर बैठे हुए हैं और वो जो 2-3 लोग को इन्होंने क्रिएट किया है वहां पर। तो ये उस मॉड्यूल, उस प्रोसेस को यहाँ पे सेंट्रल एजेंसीज को ढूंढना होगा, ब्रेक करना होगा बिफोर इट बिकम्स टू बिग। ये उसका सबसे प्राइम एग्जांपल है। यहाँ पे उसने 2 लोगों को लिया, वहां 35 लोग को बुलाया गया, वो 35 लोग में से और 5 लोग उसमें जुड़ते और फिर वो स्प्रेड करते जाता।
तो अभी और एक चीज़ और है जो कि इम्प्रूवमेंट हुई पिछले 10-15 साल में, जो टेक्नोलॉजी में जो इम्प्रूवमेंट हुआ है, जिस तरीके से आप मूवमेंट ट्रैकिंग या किसी भी चीज़ को आप कंडक्ट कर सकते हो, वो पहले नहीं था लेकिन अभी वो है। ओनली थिंग व्हाट इट वाज़ नीडेड अ वेरी स्ट्रांग विल पावर फ्रॉम द गवर्नमेंट टू हैंडल दिस सॉर्ट ऑफ सिचुएशन, और वो हो रहा है एग्ज़ैक्टली। और जब हम ये चीज़ एक और गायत्री जी इसमें समझने वाली बात है कि इनका जो बैकग्राउंड निकल कर के आ रहा है, वो बैकग्राउंड है आर्मी में। अभी वो वैसा उसमें ऑफ़िशियल तरीके से उसकी पुष्टि चल रही है, जो सरकार की तरफ से। लेकिन अगर वो बैकग्राउंड वैसा निकल कर के आता है, तो यहाँ पे क्वेश्चन एक दूसरा ये आता है कि अगर आप आर्मी या इस जगह से किसी को इस इन चीज़ों में डाल रहे हैं, इसका मतलब वो ऑर्गेनाइज़ेशन बिल्ड करने में वो कैपेबल होता है। नेचुरली एक लीडरशिप एबिलिटी होती है जो सिखाया जाता है। क्या यहाँ पर वाज़ इट अ पार्ट ऑफ अ मच मच बिगर प्लान, जिसको कि पहले ही प्रीमैच्योरली आइडेंटिफाई कर लिया गया, रोक दिया गया? क्योंकि मैं जो अभी जस्ट जो मैं लाइन बोल रहा था, मैं मेरा इंट्यूशन ही उसमें ये था, या एनालिसिस उसको आप बोल सकते हैं, कि जब आप ऐसे लोगों को वहाँ पर इस फील्ड में कोई टैप करके, यहाँ मैं किसी गवर्नमेंट या किसी देश के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पे जो ऐसे ग्रुप्स हैं जो इस चीज़ को प्रमोट करते हैं, वो ऐसे पर्सनैलिटीज़ को वहाँ पे अभी टैप कर रहे हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस फॉर्म कर सकता हो, जो वहाँ पे कनेक्शंस एस्टेब्लिश कर सकता हो, और जो वहाँ पे उसको बहुत जल्दी स्केल कर सकता हो। क्योंकि देखिए गायत्री जी, इसमें एक बहुत बड़ा फंडामेंटल शिफ्ट हुआ है। पहले जो लोग इसमें आ रहे थे, वो मोस्टली आपको दिखेंगे सोशल सर्विस कर रहे हैं, या फिर वो एजुकेशनिस्ट हैं, या इस टाइप से। अभी जिस टाइप से इसको लाया गया, इट्स अ वेरी रैपिड एक्सपेंशन के लिए, कि अननोटिस्ड जाए, कोई मेजर ऐसा एक्टिविटी नहीं करे कि कम्युनिटी का उसमें अटेंशन ग्रैब हो और सरकार भी उस पर ध्यान दे। और ये ऐसे तरीके से हो रहा है कि ठीक है, मैं 35 लोगों को बुलाया, उस वो 35 और 5-5 लोगों को बुलाएंगे, वो और 5-5 लोगों को बुलाएंगे। एंड एक किसी भी देश के अगर आर्मी में कोई ट्रेंड पर्सनालिटी हो, तो फॉर दैट पर्सन टू डू दिस काइंड ऑफ एक्टिविटी इज मच मच मोर इजियर देन एनी अदर, कोई आप क्षेत्र से या एनी अदर डोमेन से आप लोग को उठा करके लेकर के आए। तो यहाँ पे कंसर्न वहां से क्रिएट होता है कि कितना डीप और कितने ऐसे और मॉड्यूल्स ऑपरेट हो रहे हैं, हाउ क्विकली वी आइडेंटिफाई देम, वी नैप देम, वी एक्सपोज देम। जी गायत्री जी। देखिए, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम। मैं जानबूझ के ये पिक्चर दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। जस्ट इसका पहले रीड द फर्स्ट टू लाइन। CIA plotted 26/11. Kane Haywood, former US Marine working as pastor, Ahmedabad blast mastermind. ये एक सीरीज है पूरा, देखो। Matthew Schenberger, working as journalist, handled info war in Ahmedabad blast and Mumbai attacks. David Coleman Headley, Jewish CIA mother, ISI father, mixed race spy product of CIA. उसके बाद अगर इससे पहले जो हमने बात किया, आपने मणिपुर का जिक्र किया। मणिपुर में कौन इन्वॉल्व था? क्या वहां पे हमें देखा नहीं कि किस तरीके से सीआईए के लोग पास्टर के फॉर्म में आ रहे थे? भाई, सीआईए के लोग कितने सारे, देयर वाज नॉट वन, देयर वर मेनी इंसिडेंसेस, and this has been happening. They're using their armies and they're using just a pastor disguise. uh, Daniel Stephen, some people have been caught with walkie talkies, satellite phones, आर्म्स, एम्यूनिशंस, बॉम्ब्स बनाने की टेक्निक। ये तो ऐसा लग रहा है कि पूरी की पूरी इन्होंने अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी को उतार दिया कन्वर्जन के अंदर। ये कन्वर्जन के लिए आए हुए हैं या ये आर्मी है? ये तो पूरी की पूरी उतर आए हैं। एंड दिस इज देयर मोडस ऑपरेंडी। दिस इज देयर मोडस ऑपरेंडी एंड दिस नॉट द फर्स्ट टाइम। ये इंडिया में बिजनेस के लिए आते हैं, फिर पास्टर बन जाते हैं, फिर ट्राइबल एरिया में इनका प्यार जाग जाता है, वहां की गरीबी मिटा, अपनी यहाँ की गरीबी अपने भूखे नंगों को तो खिला नहीं पाते हो आप लोग। वहां पर बर्गर और हॉट डॉग के ऊपर लोग जिंदा है, फूड स्टैम्प्स के ऊपर लोग जिंदा है। फूड स्टैम्प्स क्या होता है? आपको कूपन मिलता है, उसके ऊपर आपको खाना मिलता है, उसके ऊपर लोग जिंदा है। वहां की गरीबी नहीं मिटा पा रहे हो। दे आर शिटिंग इन द ओपन। जो लोग बोलते थे कि गांव खेतों में लोग करते हैं, अब आप यूएस के एरिया जैसे हैं, न्यूयॉर्क वॉशिंगटन के एरिया जैसे हैं, जहां पे आप ओपन में लोग डिफिकेशन कर रहे हैं, मतलब ओपन में दे यू डूइंग टॉयलेट एंड पॉटी। आप वहां की गरीबी नहीं मिटा पाते, हमारे ट्राइबल्स के ऊपर आके ये लोग गरीबी मिटा रहे हैं। एंड दिस इज नॉट जस्ट इट, क्योंकि यहां तक भी होता तो समझ में आता। दे आर कमिंग टू क्रिएट कम्युनल टेंशंस। देयर हैव बीन मेनी केसेस जहां पे ट्राइबल्स का इस्तेमाल किया गया हिंदू मुस्लिम के लिए, या ट्राइबल्स या दबे हुए लोगों का इस्तेमाल किया गया, बीच के लोगों का इस्तेमाल किया गया है कम्युनल टेंशंस को फ्लेयर अप करने के लिए। पूरी लिस्ट है।
ये छोटा-मोटा मुद्दा नहीं है और पहली बार रीढ़ की हड्डी दिखाते हुए लोगों ने उनको अरेस्ट किया है। स्टीफन को कहाँ अरेस्ट किया था? बाद में कहीं जाकर जब एकदम पब्लिक अप्रोर हो गया, सोशल मीडिया पे सारा एकदम खुल्लम-खुल्ला हो गया, देन दे स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट हिम, अदरवाइज़ नोबडी इवन डेयर टू टच हिम। बट अभी भारत लिटरली हम लोग बोलते हैं ना वॉकिंग ऑन वेरी थिन आइस या चाकू की धार पर चल रहा है भारत। कल अमित शाह का था, पूरे के पूरे दिल्ली को दिल्ली पुलिस के चीफ को बोलना कि भई ड्रोन्स, डंडा सब चीज़ तैयार रखो बॉर्डर एरियाज़ पे। जेन ज़ी की ये लोग कोशिश कर रहे हैं। अक्टूबर का महीना बहुत ही डिफिकल्ट महीना है, बिकॉज़ कोशिश यहीं पर है और भारत से जुड़े हुए जितने भी देश हैं सब में इस वक़्त राइट्स चल रहे हैं। सब में ज़ेन ज़ी चल रहा है। फिलीपाइंस में ज़ेन ज़ी चल रहा है। तबिलिसी जॉर्जिया में ज़ेन ज़ी चल रहा है। नेपाल में देखा, बांग्लादेश में देखा, सारी जगह एक ही मोडस ऑपरेंडी, एक ही स्टाइल। बच्चों को बरगलाना, बच्चों को सड़क पे उतारना, फिर दंगे करवाना, वहाँ की पब्लिक प्रॉपर्टीज़ को डिस्ट्रॉय करना। वो बच्चों को इतनी भी अकल नहीं है कि इन्हीं पब्लिक प्रॉपर्टीज़ को आपको यूज़ करना है। नहीं खड़े होकर बनाती है। इट टेक्स एट लीस्ट 10 इयर्स टू पुट अ स्ट्रक्चर इन प्लेस। वो बुद्धू हैं, वो बच्चे हैं, यंग है, दे डोंट हैव द माइंडसेट। उनको किसी भी डायरेक्शन में आप मोड़ सकते हो। जी, मनीष जी। बिल्कुल, इसमें देखिए यहाँ पे इसलिए मैं गायत्री जी इस चीज़ को मैं अभी जस्ट कवर कर रहा था कि यहाँ पर जिस तरीके के पर्सनैलिटीज़ को उतारा जा रहा है, दैट इज़ अ, वेरी वर्डिंग सम फॉर इंडिया, क्योंकि यहाँ पे पहले जो एक मोड था, जो कन्वर्जन एंड ऑल दूसरी चीज़ें चलती थी, तो एजुकेशनिस्ट या इस टाइप के लोगों को, अभी वहाँ पे डायरेक्टली जो ऑर्गनाइज़ेशंस बिल्ड करने में जो चीज़ों को एकदम वो एक कमांड वे में ऑपरेट जो कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी देश के आर्मी में जो लोग ट्रेन्ड हैं, जो उसमें मेजर या इस तरीके की पोजीशन पे काम कर रहे हैं, सो दे नो हाउ टू बिल्ड द ऑर्गेनाइजेशन रैपिड फास्ट, मतलब वो एकदम बोलते हैं ना कि वो जो ब्लिट्जक्रिग मोड था नाज़ी का, तो इस वे में इन्हें ऑपरेशंस सारे सेटअप बिल्ड करने का इनका एक्सपीरियंस है, एंड दैट्स व्हाई दिस इज़ मोर डेंजरस। तो व्हाट वी नीड टू इंश्योर कि हमारा कंटिन्यूअस सर्विलियंस, एंड वी नीड टू एक्चुअली बी वेरी वोकल, उसमें बहुत ज़्यादा वो जैसे हमने अरेस्ट इस बार किया है, वो अरेस्ट करने और उसको एक्सपोज करने का ज़रूरत है। इसमें मैं बोल रहा हूँ कि नॉट जस्ट हमें आइडेंटिफाई करना, वी हैव टू एक्सपोज, और वो एक्सपोज वो जितने सारे इन्होंने छोटे देशों को टारगेट किया है, वो भारत जैसे ही देश को वहाँ पे स्पाइन दिखाना पड़ेगा, सामने लाना पड़ेगा, और जब ये एक बार होना चालू होगा तो और जो जिस तरीके के अलग-अलग देश में, चाहे वो रोग इंस्टीट्यूशंस के थ्रू कर रहे हैं, चाहे वो एक ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट का वो एफर्ट है किसी बाहर का, जो भी है उसको बाहर आप एक्सपोज जब तक नहीं करेंगे, तब तक उनका भी एफर्ट नहीं कम होगा, ना तब तक वो पीछे हटने के लिए तैयार होंगे। उन्हें लगेगा कि जो मैं कर रहा था इन्हें तो पता ही नहीं चल रहा है, ना मेरा नाम बाहर आ रहा है, तो करते जाओ। एग्ज़ैक्टली। जब तक आप उनको जवाब नहीं दोगे पलट के 2, 4, 10 लोगों को डिपोर्ट नहीं करोगे भारत से, तब तक उनको डर नहीं लगेगा। तब तक वो यही समझेंगे, क्योंकि क्या है ना, वो चौड़े होकर आते हैं। मतलब दे कम लाइक अ बॉडी बिल्डर, वो जैसे बॉक्सर्स खड़े होते हैं ना किसी रेस्टोरेंट के बाहर में, हम तो यहाँ के दादा हैं। दे कम विद दैट। दे कम विद दैट माइंडसेट कि ये तो खुला मैदान है, हम यहाँ पर कुछ भी करें। जब आप अपनी बाउंड्रीज़ सेट करते हो, आज ही जयशंकर जी ने कहा है, देयर आर रेड लाइन्स। किसी भी नेगोशिएशन में देयर आर बॉटम लाइन्स एंड देयर आर रेड लाइन्स। उसको जब तक आप रिस्पेक्ट नहीं करोगे, जब तक आप उसकी इज्जत नहीं करोगे, तब तक कोई नेगोशिएशन नहीं। इट्स ऑल इन द एयर। इट्स स्टिल इन हैंगर। ही इज टेलिंग कि सुधर जाओ। बट प्रॉब्लम क्या है ना, जिसने सत्ता का मजा चख लिया है, जिसने गुंडागिरी सीख ली है, इनकी इंटेलिजेंस एजेंसी क्या है? गुंडे से कम है। ईस्ट हो या वेस्ट हो भारत के, चाहे गोल्डन ट्रायंगल हो, चाहे गोल्डन क्रिसेंट हो, सारी जगह इन्हीं का दबदबा है। उसामा बिन लादेन को ये खड़ा करते हैं, अपने यहाँ 9/11 ये करवाते हैं, उसके बाद फिर उसको मरवाते हैं। सद्दाम हुसैन को ये खड़ा करते हैं, फिर उसको मरवाते हैं। गद्दाफी को ये खड़ा करते हैं, फिर मरवाते हैं। पाकिस्तान को ये रेडिकल बनाते हैं और फिर उसको ये करवाते हैं। सऊदी और यूएस ने ही तो पैसा दिया ना रेडिकलिज्म के लिए पाकिस्तान में, नहीं तो पाकिस्तान की औकात कहाँ थी इतना रेडिकलिज्म और इतने लेवल की चीजें सोच सके। इनको लगता है कि ये दुनिया में कहीं पर कुछ भी जाकर कर सकते हैं और जहां ये नहीं कर पाते, वहां ये डेमोक्रेसी जिताने की कोशिश करते हैं, वहां हेलीकॉप्टर से डेमोक्रेसी भेजते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रशिया और चाइना।
जहां पर ये कुछ नहीं कर पाते हैं तो उनको हमेशा डिक्टेटर बना के रखा हुआ है, विलेन ऑफ द वर्ल्ड बना के रखा हुआ है। आजकल शी जिनपिंग के पीछे पड़े हुए हैं, छोड़ छाड़ के उसको, पुतिन को छोड़ के। पुतिन तो हीरो बन गया मीटिंग के बाद से। अब शी जिनपिंग का नंबर है कि शी जिनपिंग इज द वर्स्ट मैन ऑन अर्थ। अब उसको विलीफाई करेंगे। पहले खुद हीरो बनाते हैं, फिर खुद विलेन बनाते हैं। इसी से इनकी चलती है आर्म्स इंडस्ट्री। अब ये नया धंधा शुरू किया इन्होंने। अपने यहाँ सारे नेचर लवर्स को मारकर उसके बाद ये आए हैं क्रिश्चियनिटी लेकर। जरा अमेरिका का इतिहास उठाकर देख लीजिए। रेड इंडियंस के बारे में पढ़िए, नेटिव इंडियंस के बारे में पढ़िए। अगर आप खून के आंसू नहीं रो देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। इट इज नॉट हार्म अगर कोई अपनी चॉइस से जाता हो, बट हार्म प्रॉब्लम ये है कि आप लोगों को बेवकूफ बनाकर, बुद्धू बनाकर और फिर कन्वर्ट करते हैं उस भगवान की खोज में जिसको आप खोज नहीं पाए हैं, जिसका इतिहास नहीं है। जरा कोई बता दे, मेरे चैनल पे कम से कम 4 से 5 गेस्ट ऐसे आए हैं मनीष जी जिन्होंने बोला कि 100 नाम के जीसस, 100 जीसस थे इजराइल के अंदर। विच वन वॉज द रियल वन? दे शुड पॉइंट आउट। और क्या आप ही का भगवान सच है, बाकी सब वो हैं? So a lot of things are happening and it is all at the mercy and blessings of one organization, which is the Gunda organization of the world, I would say. बाकी इससे ज्यादा क्या बोलूं? मनीष जी, आपके फाइनल कमेंट्स। एक ही चीज़ है गायत्री जी कि यहाँ पे वी हैव टू बी वेरी अलर्ट, वी हैव टू एक्सपोज, और वो एक्सपोज जब तक नहीं करेंगे, भारत जैसा बड़ा देश उस चीज़ को नहीं करेगा, तब तक छोटे देश में ये ऐसे ही करते रहेंगे एंड दे विल कीप गेटिंग द कॉन्फिडेंस की यही तो मॉडल्स ऑपरेंडी है। क्योंकि एक इसमें बहुत सिंपल पैटर्न है। देखिए, पहले यहाँ से सेंटर से आइडिया को एक्सपोर्ट किया गया टू क्रिएट सम अनरेस्ट इन इंडिया। सेंटर जहाँ मैं बोल रहा हूँ, एक सेंट्रल आइडिया को पूरे इसमें, फिर उन्होंने लगा अरे ये तो काम ही नहीं कर रहा, पीपल आर नॉट एबल टू रिलेट, तो फिर छोटे छोटे जो लोकल आइडियाज हैं उसको वहां पे फ्लेयर अप किया गया। चाहे आप बरेली की केस देख लें या लद्दाख की केस देख लें या उत्तराखंड का केस देख लें, कि वहाँ जो लोकल कुछ छोटा सा फॉल्ट लाइन क्रिएट हो रहा है उसको मैक्सिमाइज करो। तो अभी और उस चीज में उनका महारत भी है, क्योंकि आप देखिए नेपाल या बांग्लादेश ऐसे में उन्होंने क्या किया कि एक ऐसा कोई टॉपिक उठाया और वो छोटा लैंड मास है, एक कनेक्टेड आइडियाज है उसमें, और उसको उन्होंने पूरा एक्सप्लॉइट किया। तो यहाँ पर गवर्नमेंट हैव टू बी वेरी अलर्ट, और वो जिस तरीके से यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली उन्होंने दिखाया कि ठीक है मैं पकड़ा हूँ, मैं सामने लेकर के आ रहा हूँ, वो करना पड़ेगा। आई थिंक मणिपुर को हमने वहाँ पे थोड़ा टैक्टफुली हैंडल करने की कोशिश किया, बट वी हैव बीन ब्लंट दिस टाइम, एंड आई थिंक वो ब्लंटनेस बहुत जरूरी है इस चीज को रोकने के लिए। जी, थैंक यू सो मच मनीष जी फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, मनीष जी का ट्विटर हैंडल है, एक्स हैंडल है डीप डाउन एनालिसिस, प्लीज उसे भी फॉलो करें। बहुत अच्छे ट्वीट्स लिखते हैं वहां पर, ये बहुत डिटेल्ड एनालिसिस लिखते हैं एक्चुअल वाली। और डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, हम एक्सपोज करने का काम करते हैं, प्लीज कम फॉरवर्ड, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और अगर आपने सामर्थ्य है तो प्लीज कंट्रीब्यूट एंड डोनेट टू द ऑल्टरनेट मीडिया। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।